हेलो एवरीवन, जय गुरु जी टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगी बीती हुई प्रिडिक्शंस की और आने वाले दिनों के हाल को लेके। जैसे कि मैं आप लोगों के साथ लंबे समय से शेयर करती आ रही हूँ कि जो सिचुएशन अभी देखी हमने, मंगल के साथ राहु थे, सूर्य थे और क्या कुछ हुआ, और मैंने जो न्यूमरोलॉजी बेस्ड प्रिडिक्शंस भी मैं आपके साथ कुछ समय से शेयर करती आ रही हूँ वो भी हमारे साथ बिल्कुल बैंग ऑन जा रही हैं, अलाइन करती हैं। मैंने आपके साथ कुछ इनिशियल लेटर शेयर किए थे, IR, K, B, वो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। और आपने देखा जैसे कि अभी यहाँ पर दुर्घटना हुई उत्तम नगर में, मैंने यू इनिशियल भी बोला था। ठीक है, तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं और वो इनिशियल्स आप लोग उसको रिलेट कर रहे हैं क्योंकि वो चीज़ें वायरल होती हैं, वो चीज़ें होती हैं, आप लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ जो इनिशियल्स से हम आपको बताते हैं वो चीज़ें लाइमलाइट में आती हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर अब मैं बात करूँगी आने वाले दिनों के हाल को लेके, जैसे कि आप लोग जानते हैं अभी ईरान और जो USA का युद्ध शुरू हुआ है, ये अभी थोड़ा समय आपको और देखने को मिलने वाला है, या फिर मैं आपको बोलूँ कि ये तो अब कंटिन्यू रहेगा, ऑन एंड ऑफ में चलेंगी ये चीज़ें। ठीक है, बट यहाँ पर अभी जो सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, मैं राशि वाइज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी काफ़ी सारे प्लैनेट्स में चेंजेस आ रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं अभी सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ है, गुरु जो है वो मार्गी हैं, वक्री चल रहे थे लंबे समय से, फिर उसके बाद गुरु जो है वो उच्च के हो जाएंगे 1 जून से, तो उसके भी पॉजिटिव प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर जो सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है मीन राशि के अंदर, जो सूर्य हैं हमारी लीडरशिप क्वालिटी को दर्शाते हैं, पॉलिटिक्स को दर्शाते हैं, गवर्नमेंट को दर्शाते हैं, अब वो जाकर मिलेंगे शनि से। शनि आम जनता को दर्शाते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे कि इस बीच में ना लोग रोड्स पर उतरेंगे और वो प्रभाव आपने अभी देख लिया। LPG गैस रिलेटेड जो न्यूज़ आ रही है जिस वजह से लोग बहुत ज़्यादा रोड्स पर उतर रहे हैं, कई लोग बहुत धरने कर रहे हैं। ठीक है, इन चीज़ों को लेके तो ये चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। कुछ ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आएंगी जिस वजह से लोग जिसको एक्सेप्ट इजीली नहीं करेंगे, जिस वजह से भी लोग रोड्स पर उतरेंगे, उस चीज़ की भी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। और मैंने आपके साथ अपनी न्यू ईयर प्रिडिक्शन में भी शेयर किया था कि इस साल जो भारत को जूझना पड़ेगा ना, वो अंदर से ही जूझना पड़ेगा। मतलब हो सकता है कि अंदर ही इतने ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स उनको फेस करने पड़े। बॉर्डर्स पर अलर्ट रहेगा ड्यू टू मार्स महादशा, मंगल की महादशा चल रही है जिस वजह से बॉर्डर्स पर तो अलर्ट रहेगा, बट इतना प्रभाव अभी उस चीज़ का नहीं भारत को देखने को मिलेगा। स्पेशली अगर मैं बोलूँ इस साल में नहीं देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट 2027 के मतलब 28 के बाद मोटा मोटा तो भारत कहीं एंट्री लेगा किसी युद्ध के अंदर। अभी पाकिस्तान के साथ जो है वो तो है, ठीक है, बट जैसे ही शनि मूव कर जाएंगे ना मंगल की राशि के अंदर, तब ही भारत और पाकिस्तान का प्रॉपर वाला, अगर मैं बोलूँ युद्ध वाली चीज़ें जो होंगी वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। तो वो अभी तो नहीं है, बट हाँ वर्ल्ड वाइडली आपको, जो मैं आपके साथ लंबे समय से शेयर करती आ रही हूँ कि अमेरिका नींव रख चुका है वर्ल्ड वॉर 3 की, और ये काफ़ी ज़्यादा देशों को इन्वॉल्व करता रहेगा और काफ़ी ज़्यादा सफरिंग्स अभी आपको आने वाले टाइम पर देखने को मिलेंगी। पर भारत उनमें बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करने वाला है अगर मैं बोलूँ, क्योंकि भारत अगेन मंगल की महादशा में है। और अगर आप देखेंगे कि अभी भी जो टैरिफ प्लान लगे थे उसमें भी भारत नहीं झुका, तो मंगल की दशा में भारत तो नहीं झुकने वाला। और इसके बाद भी जब मंगल के बाद राहु की दशा आएगी तो भी भारत ग्रो ही करता हुआ नजर आएगा, और जो सोने की चिड़िया वाला जो हमारा एम है वो कंप्लीट होगा फॉर श्योर। ठीक है, और जो लोग पूछते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, जी बिल्कुल होगा, थोड़ा सा समय लगेगा, बट हाँ भारत जो है हिंदू राष्ट्र घोषित होता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, इसके साथ ही मैं अपकमिंग डेज की बात करूं तो जैसा आप लोग जानते हैं सूर्य की राशि परिवर्तन हो रहा है 14 मार्च को, तो सूर्य और शनि साथ में आने वाले हैं, पिता पुत्र साथ में आने वाले हैं। तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट, लोग रोड्स पर उतरेंगे, धरने करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, या कोई ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज पास हो सकते हैं, ठीक है, जिस वजह से भी लोग उसके ओपोनेंट में रोड्स पर उतरेंगे, वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही जो राहु हैं वो अभी भी मंगल के साथ रहने वाले हैं, तो वो अगर मैं बात करूँ तो वो जो युद्ध वाली सिचुएशन है वो अभी कंटिन्यू रहेगी। और उसके बाद जो शुक्र हैं वो मीन राशि में है और वो 14 अप्रैल तक मीन राशि में ही रहने वाले हैं।
11 मार्च को जो बृहस्पति देव हैं वो मार्गी हो गए हैं, जो कि वक्री चल रहे थे। लंबे समय से लोगों के काम बहुत स्लो हो चुके थे, ठीक है, लोगों को रिजल्ट नहीं आ रहे थे, स्पेशली जिनकी मीन राशि है और सेजिटेरियस मतलब धनु राशि है, ये लोग काफ़ी परेशान चल रहे थे। तो अब इनके जो राशि के स्वामी हैं वो मार्गी हो गए हैं, तो इनको रिजल्ट्स आ सकते हैं इस बीच में। और जो बृहस्पति देव है वो 1 जून को उच्च हो जाएंगे कर्क राशि के अंदर, तो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है। वर्ल्ड वाइडली इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अब देखिए, आपने देखा है अभी तेल का इशू शुरू हो चुका है ईरान के द्वारा, ठीक है, और इस बीच में आप कहीं ना कहीं ये देखेंगे कि जो मंगल है वो 2 अप्रैल तक राहु के साथ ही रहने वाला है। तो वो अंगारक योग अभी अलग नहीं हुआ है, खराब नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब टूटा नहीं है वो अंगारक दोष योग। आप उसको यूज कैसे करते हो मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर जब इसके बाद शनि और मंगल साथ होंगे तो आप ट्रेन की दुर्घटना भी सुन सकते हैं इस बीच में, क्योंकि आग और तेल मिलेंगे तो बड़े ब्लास्ट हो सकते हैं इस पीरियड में, ठीक है। आग और तेल जब मिलते हैं ना तो वो चीज़ें होती हैं। अगेन अगर मैं शनि को बोलूँ तो तेल भी है, लोहा भी है, और मंगल तो आपको पता ही है आग का कारक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ऑपरेशन की सिचुएशंस बनेंगी इंडिविजुअल चार्ट्स के अंदर। अगर आपकी कुंडली में चीज़ें खराब हैं या शनि मंगल साथ में बैठे हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दे सकते हैं। चोट के, एक्सीडेंट्स के योग आपको देखने को मिलेंगे। अभी मंगल भी जो है वो अस्त चल रहे हैं, तो भी हमने इतनी सारी चीज़ें देखी कि अस्त मंगल भी कितना ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। 26 मार्च को वो उदय हो जाएंगे मंगल, तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब होती हुई नज़र आएंगी। एग्रेशन लोगों का बढ़ जाएगा, तो आप देखेंगे कि उसके बाद चीज़ें और थोड़ी सी एग्रेसिव ख़राब होती हुई आपको देखने को मिलेंगी। ईरान अमेरिका का युद्ध अभी चलेगा, ऑन एंड ऑफ में चलेगा, बट चलेगा, अभी रुकने तो नहीं वाला। या फिर आप ये कह सकते हो कि साइलेंटली चल सकता है, ठीक है, वो चीज़ें भी पॉसिबल हैं। और जो बुध हैं वो भी अभी पीड़ित चल रहे हैं, कुंभ राशि के अंदर हैं और अस्त भी हैं 14 मार्च तक। मतलब आज 14 मार्च है तो आज तो वो अस्त भी हैं और 20 तक वो वक्री भी हैं, मतलब उल्टी चाल भी चल रहे हैं, जिस वजह से आप ट्रेडिंग में भी गड़बड़ी देख रहे हैं। 10 अप्रैल तक ऑलमोस्ट वो कुंभ राशि में ही रहेंगे, उसके बाद वो मीन राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि के अंदर वो अगेन नीच के हो जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी जो मुझे नहीं लगता कि चीज़ें थोड़ी बेटर होती हुई नजर आएंगी। ट्रेडिंग पर्पस के लिए स्लो ही रहने वाली हैं अभी। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ विक्रम संवत की, तो विक्रम संवत हमारा 19 मार्च से शुरू हो रहा है, जिसके जो राजा हैं वो बृहस्पति देव हैं और जो मंत्री हैं वो मंगल हैं। और जो मंगल हैं वो भी आप 20 मार्च से आपको एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो अगर इस साल का जो संवत है और मैं उसकी बात करूं तो संवत का जो नाम आ रहा है वो रौद्र आ रहा है, ठीक है। तो रौद्र अगेन महादेव, या मैं आपको बोलूं थोड़ा सा एग्रेसिव, एग्रेशन को दर्शाता है। कहीं ना कहीं हम मंगल की भी महादशा के अंदर हैं, तो आप देखेंगे कि महंगाई लोगों को परेशान करने वाली है, ठीक है। अग्निकांड, लोग धरने करेंगे, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। तो महंगाई मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर की थी, धरने भी आपको मैंने बताया था, हिंदू मुस्लिम जातिवाद, क्योंकि देखिए जुपिटर जो है ना वो अपनी बात करता है, ठीक है, हिंदुत्व की बात करता है, अपनी धर्म की बात करता है। धर्म से रिलेटेड चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अब सुनने में आने वाली हैं 19 मार्च के बाद से। मतलब हर जगह पर जातिवादी आपको सुनने में आएगा, कट्टरता, वो चीज़ें आपको सुनने में आएंगी। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, और ये आपको नेक्स्ट ईयर तक आपको सुनने में आएंगी ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर चीन दोबारा से कोई वायरस फैला सकता है अभी, क्योंकि मीन राशि की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे मीन राशि में, जैसे ही अभी बुध आएंगे तो 10 अप्रैल के आसपास से वो चीज़ें आप देखेंगे। मैं ये बाद में एक और सेपरेट वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो हैरान नहीं होना है अगर चीन अब कोई दोबारा से वायरस वगैरह फैला दे, क्योंकि वो यही सब चीज़ें करते हैं, चीन का पुराना है ये, ठीक है, हिसाब किताब। एंड 1 जून से रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जब जुपिटर अपनी, या मैं आपको बोलूँ भाग्य के कारक होते हैं,
पॉजिटिविटी के कारक होते हैं, तो जब वो उच्च राशि में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा उस समय पर रिलीफ देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आने वाले 16, 17, 18, 19 ये 4 दिनों की बात करूँगी, या 20 को भी आप मान के चलिए, इन 4 दिनों में मतलब 16 मार्च, 17, 18 और 19, 20 मार्च, इसके आसपास आप दोबारा कुछ चीज़ें गड़बड़ होती हुई आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, उस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट है। बेसिकली आपको अभी ट्रैवलिंग थोड़ी सी अवॉइड करनी है, स्पेशली अगर आपको इस्लामिक कंट्रीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं, मत करिए। ट्रैवलिंग करते हुए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी बुध की स्थिति भी ऑलमोस्ट 30 अप्रैल तक ठीक नहीं है। आपकी कुंडली में अगर बुध की स्थिति अच्छी है तो आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक जनरल बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको ये सारी परेशानियाँ देखने को मिलेंगी। सो मेरे पास कुछ मैसेजेस, वीडियोस भी आ रहे थे कि मैम बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़, देखिए क्या है, बुध की स्थिति अभी ठीक नहीं है, तो जो बैंक बंद हो जाएंगे, बैंकों से पैसा निकाल लो, बैंक में से चीज़ें गायब हो रही हैं, बट सबकी थोड़ी हो रही हैं। जिसकी कुंडली में भी वो चीज़ खराब होगी उसी को इम्पैक्ट करेगी। इसीलिए बोलते हैं कि आप अपने इंडिविजुअल बर्थ चार्ट को देखिए बजाय इसके। ये तो एक जनरल प्रिडिक्शंस हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और ये मैं आप लोगों के साथ मेघनी ज्योतिष के हिसाब से बता रही हूँ कि आपको भी आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो जिसके अंदर हम अलग अलग देशों की चीज़ें देखते हैं। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसको अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी।